आज का हमारा इस वीडियो है, जब क्वेश्चन में हमें एक से अधिक उत्पाद की कॉस्ट शीट निकालनी हो या पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो और हमें कॉस्ट कंबाइंड दे रखी हो। यदि सामूहिक रूप से व्यय दे रखे हैं लेकिन हमें अलग अलग उत्पाद की अलग अलग प्रति इकाई या कुल लागत ज्ञात करनी हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने असाइनमेंट में आपको एक एग्जाम्पल दिया था। एक्स लिमिटेड दो प्रकार की साइकिलें एक्स और वाई बनाती है। एक्स की 120 और वाई की 160 इकाइयों के संयोजन से संबंधित कुल व्यय आपको दे रखे हैं। यहाँ पे दो प्रोडक्शन होते हैं, अलग अलग दो प्रकार की साइकिलें बनाई जाती हैं, एक्स और वाई। इसमें एक्स का जो प्रोडक्शन है वो हुआ है हमारा 120 साइकिलों का, वाई का हुआ है हमारा 160 साइकिलों का। इनकी कंबाइंड कॉस्ट हमें दे रखी है मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, स्टोर ओवरहेड्स, मशीन डेप्रिशिएशन, लेबर एमिनिटीज़ दे रखा है, वर्क्स जनरल एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा सूचनाएं दे रखी हैं कि जो कंबाइंड कॉस्ट को बांटने का हमें रेशो दे रखा है कि मटेरियल कॉस्ट रेशो पर यूनिट है हमारा 1:2, यानी मटेरियल से संबंधित जो भी खर्चे होंगे उनको बांटने का अनुपात हमको लेना है 1:2। डायरेक्ट लेबर रेशो पर यूनिट दे रखा है हमको 2:3, यानी लेबर से संबंधित जो खर्चे होंगे उनको 2:3 में बांटा जाएगा। मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो दे रखा है हमको पर यूनिट 1:2, यानी मशीन संबंधी जो भी खर्चे होंगे उनको 1:2 के रेशियो में बांटा जाएगा। तो पहली चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी प्रश्न में हमें खर्चे के अनुभाजन के लिए अनुपात दे रखे हों और प्रोडक्शन दोनों उत्पाद का अलग अलग हो, तो दिए गए अनुपात को उनकी प्रोडक्शन की इकाइयों से मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो अनुपात निकलेगा उसमें वास्तव में खर्चों को बांट के दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें एक्स का प्रोडक्शन हमारा 120 यूनिट्स का है, वाई का है हमारा 160, और मटेरियल रेशो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है आपको 1:2 है, 1:2 पर यूनिट दे रखा है हमको। तो एक्चुअल रेशो निकालने के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 160 से, तो हमारा रेशो बन जाएगा 120:320, यानी 3:8। तो मटेरियल के जो भी खर्चे होंगे उसको 3:8 में बांट कर दिखाया जाएगा। इसी प्रकार डायरेक्ट वेजेस का जो रेशियो है वो हमको दे रखा है यहाँ पर 2:3। तो 2 में यहाँ पर एक्स का प्रोडक्शन है 120 और वाई का प्रोडक्शन है 160, तो 240:480, यानी रेशियो हमारा बन जाएगा 1:2। तो लेबर के जो भी खर्चे होंगे उसको किस रेशो मार के दिखाएंगे हम 1:2 में। मशीन का रेशो भी हमारा वही 1:2 दे रखा है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 320, यानी रेशो हमारा बन जाएगा। इस मशीन का रेशो भी, जो मशीन से संबंधित खर्चे हैं उनका रेशो भी हमारा होगा 3:8। अब हम खर्चों बांट के दिखाएंगे। तो मैंने पहले यहाँ पे कॉस्ट शीट बना रखी है, कंबाइंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट शीट मैंने यहाँ पे पहले से बना रखी है। यहाँ पे मटेरियल है हमारा 99,000, डायरेक्ट वेजेस है 6,000, तो प्राइम कॉस्ट हमारी आ गई है 1,05,000। यहाँ पर चूँकि ऑफिस और सेल्स एक्सपेंस अलग से दे रखे हैं, तो बाकी जो भी खर्चे हैं हमारे, यानी स्टोर ओवरहेड्स, मशीन एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, लेबर एमिनिटीज़ और वर्क्स जनरल एक्सपेंसेस, सब खर्चे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल करके दिखाएंगे जो यहाँ पे प्रश्न में दे रखे हैं हमारे। तो हमारे इन सबको जोड़ते ही निकल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,47,350। तो जब इनको अलग अलग बांट के दिखाएंगे हम एक्स और वाई में, तो मटेरियल का रेशियो हमने अभी निकाला था, मटेरियल का रेशियो था हमारा 3:8, तो 99,000 को 3:8 में बांट के दिखाएंगे। तो हमारी कॉस्ट में हिस्सा जो एक्स का शेयर है वो आ जाएगा 27,000 और वाई का शेयर आ जाएगा 72,000। डायरेक्ट वेजेस 6,000 को हम बांटेंगे 1:2 के रेशियो में, तो इसमें एक्स का शेयर आ जाएगा 2,000 एंड वाई का शेयर आ जाएगा 4,000, तो ये निकल जाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट 29,000 एंड 76,000।
अब स्टोर ओवरहेड्स का संबंध चूँकि मटेरियल से होता है तो रेशियो इसका भी हो जाएगा 3:8। मशीन एक्सपेंसेस का संबंध अपना होगा मशीन से, जिसका रेशियो भी 3:8 है। डेप्रिशिएशन का संबंध भी मशीन से है, रेशियो इसका भी 3:8 हो जाएगा। लेबर का संबंध वेजेस से है, इसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। वर्क्स एक्सपेंसेस आपके वेजेस संबंधित है, इसका रेशियो भी आपका 1:2 हो जाएगा। तो हम 9900 को बांट देंगे 3:8 के रेशियो में। एक्स का शेयर आ जाएगा 2700, वाई का शेयर आ जाएगा 7200। मशीन एक्सपेंसिव भी 3:8 में बांटे जाएंगे। एक्स का रेशियो आ जाएगा 600, वाई का रेशियो आ जाएगा 1600। 1100 डेप्रिशिएशन को भी 3:8 के रेशियो में बांटा जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 300 एंड 800। 750 को 1:2 के रेशियो में बांटना है, तो ये हमारा हो जाएगा 250 एंड 500। वर्क्स जनरल एक्सपेंसेस को भी 1:2 में बांटना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5000 और ये हमारा हो जाएगा 10,000। इन सबको ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट में, तो फैक्ट्री कॉस्ट एक्स की आ रही है 37,850 एंड वाई की आ रही है 96,100। ऑफिस ओवरहेड्स हैं हमारे 13,400, जिसकी बंटवारे के लिए किसी अनुपात की सूचना इसमें नहीं है। तो जब भी कोई सूचना नहीं है तो हम ऊपरी विभाग के अनुभाजन को ध्यान में रखेंगे। तो ऑफिस ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट के अनुपात में या फैक्ट्री कॉस्ट के रेशियो में अनुवादित किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे रेशियो ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स। तो यहाँ पे सेल्स भी साथ में है, तो ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस टू फैक्ट्री कॉस्ट, इसका हम पहले रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो हमारा हो जाएगा ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम कंबाइन में सूचना में देखें तो हमारे ऑफिस ओवरहेड्स हैं 13,400 और फैक्ट्री कॉस्ट है 1,33,950। तो रेशियो बन जाएगा हमारा 13,400 डिवाइडेड बाय 1,33,950 मल्टीप्लाइड बाय 100। अप्रॉक्सीमेटली हमारा रेशियो आ जाएगा 10.004% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ जो ऑफिस ओवरहेड्स हैं उसको हम बांटेंगे 10.004% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट एक्स की है 37,850, इसका हम निकाल लेंगे 10.004%। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3787। वाई की फैक्ट्री कॉस्ट है 96,100, इसका भी हम 10.004% निकाल लेंगे, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 9613। तो टोटल कॉस्ट हमारी एक्स की आ जाएगी 41,637, वाई की आ जाएगी 1,05,713। अब चूँकि इसमें ऑलरेडी 4 कॉलम थे तो हमने कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाया है, तो कॉस्ट पर साइकिल निकालने के नीचे हम निकाल लेंगे। तो इसमें डिवाइड कर देंगे प्रोडक्शन का। एक्स का प्रोडक्शन था 120, वाई का था 160 साइकिल्स, इसको डिवाइड कर देंगे तो पर साइकिल कॉस्ट हमारी एक्स की आ जाएगी 346.98 अप्रॉक्सीमेटली, और पर साइकिल वाई की कॉस्ट आ जाएगी 660.71 अप्रॉक्सीमेटली। लगभग आएंगी दोनों क्योंकि लगभग में है हमारी, तो लगभग हमारी एक्स की एक साइकिल की कॉस्ट पड़ रही है 346.98 और वाई की आ रही है 660.71। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब भी हमको कंबाइंड कॉस्ट दे रखी हो। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ इसमें कि जो भी रेशियो आपको गिवन होगा, यदि प्रोडक्शन अलग अलग है तो गिवन रेशियोज़ को उनके प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो में आपको खर्चों को बांट के दिखाना है। जिन खर्चों का संबंध मटेरियल से है उनके मटेरियल रेशियो काम में लिया जाएगा। जिन खर्चों का संबंध लेबर से यानी श्रमिकों से है उन्हें डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटा जाएगा। जिन खर्चों का संबंध मशीन से है उन्हें मशीन की रेशियो में बांटा जाएगा, और जिनका संबंध जिनके लिए कोई रेशियो नहीं दे रखा हो उनके लिए हम
पूर्व निर्धारित तय जो आपके अनुपात हैं या जो रेशोज़ हैं उनको काम में लेते हुए बाँट के दिखाएंगे।